हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और चैंपियंस लीग का राउंड ऑफ 16 ड्रॉ आ चुका है, तो फटाफट बात कर लेते हैं सब मैचेस के बारे में। बिल्कुल क्रैकर ऑफ गेम्स हमारे पास आने वाली है। एंड ये जो स्टेज है ना कि 50-50 गेम्स होने वाली है, ये सब ये बहुत लेट फीलिंग आती थी चैंपियंस लीग में, बट इस फॉर्मेट में यहीं पे आ गई है। और आई नो कि बंदे को तभी अच्छा लगता है फॉर्मेट जब आपके अकॉर्डिंग चीज़ें जा रही हो। सपोज सिटी थी, ठीक है, वो नॉकआउट होगी अब रियल मैड्रिड से, तो उनको लगेगा कि क्या बेकार फॉर्मेट, हमारे को इतनी डिफिकल्ट टीम इस टाइम पे मिल गई है ना। बट हम बार्सिलोना फैंस है, सेकंड पे फिनिश किया आराम से, आगे के मैचेस खेलेंगे। हमको बहुत पसंद आ रहा है ये फॉर्मेट। तो यही है भाई, ह्यूमन नेचर आफ्टर ऑल। लेकिन ठीक है भाई, आपको एग्री करना पड़ेगा कि देर इज इंक्रीज इन एक्साइटमेंट, इंक्रीज इन डिफिकल्टी लेवल ऑफ द कंपटीशन। एंड हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं एक एक मैच को, और ट्रैक रिकॉर्ड भौंकता है भाई। आई नो कि इतना स्टेलर रिकॉर्ड नहीं है, बट ट्रैक रिकॉर्ड भौंकता है भाई। यू कैन ट्रस्ट माई वर्ड्स इफ आई एम सेइंग समथिंग। और हाँ भाई, अब ज्यादा बकचोदी करते नहीं है, लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट गेम हमारा है क्लब ब्रूज वर्सेस एस्टन विला। और आई नो दोनों टीम्स बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट करती हैं। एस्टन विला इज परफॉर्मिंग इन वन ऑफ द बेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड, प्रीमियर लीग में। क्लब ब्रूज की लीग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट क्लब ब्रूज ने दिखाया अपना लेवल भाई। ऑल दो सिटी से वो ठुक गए थे, बट उन्होंने दिखाया है कि दे कैन प्ले फुटबॉल, दे लाइक टू प्ले फुटबॉल, अटैक करना, थ्रेटन करना अपने ओपोनेंट्स को। एंड उनको आप वो नहीं कर सकते, क्या बोलते, इग्नोर नहीं कर सकते। दे आर अ टीम जिनको आपको देखना पड़ेगा, नज़र डालनी पड़ेगी, वरना दे कैन हर्ट यू। और ऑन दी अदर हैंड उनके सामने खड़ी है एस्टन विला। आई थिंक एस्टन विला पे ज़्यादा एडवांटेज इस टाई के लिए, इसलिए बिकॉज द मैनेजर दैट दे हैव, ही इज़ एन एलीट कप मैनेजर। उसने टाइम एंड टाइम अगेन प्रूव किया है खुद को, ऑल दो इस कॉम्पिटिशन में नहीं किया है बट यूरोपा लीग में किया है, ठीक है। एंड जो गोल कीपर उनके पास एमी मार्टिनेज, ही इज़ अ कप डीमन। उसके बाद उन्होंने जो रीइंफोर्समेंट्स लाई हैं अभी विंटर ट्रांसफर विंडो में, तो इतना कोई ज़्यादा वन साइडेड गेम नहीं होने वाला। दोनों टीम्स आई थिंक इक्वली लेवल पे ऑपरेट करती हैं। थोड़ा मे बी एस्टन विला ज़्यादा ऊपर होगी, बट डाइस ही रही है उनकी फॉर्म इस सीज़न। तो अगर आप बैलेंस आउट सब चीज़ों को करोगे, तो आई थिंक इस मैच का विनर होने वाला है एस्टन विला। जस्ट बिकॉज मेरे को लगता है कि उनके पास जो प्लेयर्स हैं, दे हैव दैट एक्सपीरियंस। उनके पास जो मैनेजर है इज गुड इन कप कॉम्पिटिशंस एंड ओवरऑल क्वालिटी। और सेकंड लेग जो होने वाला है वो एस्टन विला के होम पे होने वाला है। तो आई थिंक एस्टन विला विल विन दिस वन। दूसरा गेम जो होने वाला है वो होने वाला है रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड का। और भाई, मैड्रिड डार्बी इन चैंपियंस लीग इज अ वेरी इंटेंस, एक बिल्कुल ही आपके मतलब गांड फट जाएगी एक्साइटमेंट से, नहीं नर्वस हो कि ऐसा फिक्सचर है। अगर आप फैंस हो, अगर न्यूट्रल्स हो, तो आपको पसंद नहीं आएगी ये गेम। ये बिल्कुल ज़्यादा टाइट रहती है, बिल्कुल बड़ी ज़्यादा वो रहती है कि कुछ मिस्टेक नहीं करनी, कुछ मिस्टेक नहीं करनी। इट्स अ वेरी इंटेंस अफेयर। एंड अगर आप फैंस हो तो ऑब्वियसली यू डोंट बैक रियल मैड्रिड को, कभी एटलेटिको मैड्रिड को फेस नहीं करना होगा, एटलेटिको मैड्रिड को कभी रियल मैड्रिड को फेस नहीं करना होगा। बट आई थिंक दोनों टीम्स पे जब आप नज़र डालोगे, तो दीज आर टू ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। आई थिंक टॉप 5 में दोनों अपना प्लेस फाइंड करती हैं। रियल मैड्रिड का ऑब्वियसली हम सबको पता है उनके प्लेयर्स कौन है इंडिविजुअली, एंड उनका मैनेजर कितना एलीट है, कार्लो एंचेलोटी, व्हेन इट कम्स टू क्लब कप कॉम्पिटिशंस अगेन। एंड आप सामने नज़र डालोगे चोलो सिमियोने पे, तो अगेन सेम थिंग अप्लाइज टू हिम। चोलो सिमियोने इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट और इंटरेस्टिंग मैनेजर इन हिज ओन राइट। उसका जैसे स्टाइल ऑफ प्ले है, दैट हैज़ ब्रॉट सक्सेस टू हिम। और वो एक ऐसा बंदा है जिसने एटलेटिको मैड्रिड को मैप पे डाला है मॉडर्न टाइम्स में। तो दो फुटबॉलिंग आइडियोलॉजीज का, दो फुटबॉल माइंडसेट्स का क्लैश होने वाला है। और लास्ट दो क्लैशेस 1-1 एंड हुए हैं, एंड लास्ट तीन आई थिंक 1-1 एंड हुए हैं। तो इस क्लैश में जब आपको पता है कि विनर होने वाला है, तो इट विल बी अ वेरी इंटेंस अफेयर लाइक आई मेंशन्ड, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी ऑफ अस टू प्रिडिक्ट दिस वन। फर्स्ट लेग बर्नाब्यो पे है, सेकंड वांडा में है। तो मेरे हिसाब से अगर मेरे को एक टीम बैक करनी हो, तो अभी फॉर्म के हिसाब से, इंडिविजुअल क्वालिटी के हिसाब से, एंड ऑल द डोंट गेट मी रॉन्ग, जूलियन एल्वारेज, उनके पास ग्रीजमैन है, एटलेटिको मैड्रिड इज स्टैक्ड, बट प्लेयर्स की बात करें और रियल मैड्रिड का, देख स्मेल दैट फियर इन देयर ओपोनेंट्स, और वो उस पर पाउंस करते हैं। दे आर लाइक अ प्रेडेटर इन दिस कॉम्पिटिशन। और वो अब अपने भाई जोन में आ चुके हैं। दे बैश्ड मैनचेस्टर सिटी 6-3 ओवर द टू लेग्स। पर उन्होंने जैसे उधेड़ा उनको, तो हम सब ने देखा है। एंड आई नो एटलेटिको मैड्रिड बहुत डिफरेंट टीम है मैनचेस्टर सिटी से, बट आई थिंक इट विल बी क्लोज गेम। बट आई थिंक रियल मैड्रिड विल गेट दिस डन एंड दे विल गो थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड। तीसरा क्लैश होने वाला है पीएसवी आर्सेनल का। और पीएसवी ठीक है भाई, अच्छा खेल रही है जो भी है, देयर इज़ अ रीज़न वाई दे आर एट दिस स्टेज ऑफ द कॉम्पिटिशन। आप आर्सेनल पे नज़र डालोगे, थोड़ा इंजरी से सफ़र करने के बाद दे हैड रफ पैच, बट आई थिंक आर्टेटा इज़
फाइनली एडजस्टिंग टू द नीड ऑफ टाइम्स। और लगा था कि आर्टेटा बिल्कुल अब वो नहीं करेगा, इवॉल्व नहीं करेगा, वो स्टिक रहेगा एंड मूड देगा भाई वो पूरे सीजन पे। बट ही इवॉल्व, ही ट्वीक्ड द गेम प्ले, उसने प्रायोरिटी चेंज की, प्लेइंग स्टाइल चेंज किया टीम का, एंड सेट पीस एफसी बन गई आर्सेनल देखते ही देखते। बट ऑल दो उनको बैश कर रहे हैं हम उनके लैक ऑफ गोल्स के ओपन प्ले से, एंड इतनी क्रिएटिविटी नहीं, इतने चांसेस क्रिएट नहीं हो रहे हैं, जो भी है अब तो मेरे हिसाब से बहुत इंप्रूव हो गई है वो। बट जो भी वो पैच था, अगर आप देखोगे तो दैट वर्कड, एंड यू कांट ब्लेम द गाय, बिकॉज भाई आपको जिस प्ले ऑफ स्टाइल से रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आपको रखनी चाहिए। आप सिटी को देखो, ठीक है, दे फेल टू इवॉल्व, उनको दिख रहा था कि हमारी टीम चुनी पड़ी है, पेप ने कोई चेंजेस नहीं किए। उसका ऐसा था कि अगर हमारा प्लान ए नहीं चल रहा है तो हम प्लान ए अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, तो आप उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करो। ही वॉज वेरी स्टबन अबाउट दैट, बट आर्टेटा ने नहीं किया, और दोनों रिजल्ट्स आपके सामने हैं। सिटी compete करिए टॉप 4 के लिए, आर्सेनल compete करिए टाइटल के लिए, जबकि दोनों एक ही टाइम पे एक पोजीशन पे थे। एंड आई थिंक अगर वो टाइट रखेगा, गंदी रखेगा, गलीच रखेगा, तो आर्सेनल विल गो थ्रू। और सबसे धमाकेदार मैच इस स्टेज का, राउंड ऑफ 16 का, इज PSG वर्सेस लिवरपूल। लिवरपूल भाई क्वेश्चन कर रही होगी, बिकॉज दे वर द बेस्ट टीम आउट ऑफ 36 टीम्स। उन्होंने सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट वे में परफॉर्म किया, बेस्ट टीम थी वो, एंड ऑल ओवर यूरोप, ना कि सिर्फ चैंपियंस लीग में। और उसका रिवॉर्ड उनको ये मिला है कि उनको वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्म टीम मिल गई है भाई पूरे वर्ल्ड में फेस करने के लिए। PSG एक ऐसी टीम है जिसका रिवाइवल पिछले 3 महीने में आई थिंक हैज़ बीन फिनोमिनल। एंड आप देखते हो लुइस एनरिके को ऐसा मैनेजर है कि यू कैन नेवर राइट हिम ऑफ, और उनके प्लेयर्स भी फॉर्म में चल रहे हैं, बारकोला, डेम्बेले, उसके बाद क्वारेट्स्केलिया की साइनिंग के बाद ही इज़ परफॉर्मिंग ऑन अ वेरी हाई लेवल, एंड गुड वाइब्स आर कमिंग फ्रॉम दैट कैंप। आई थिंक उन्होंने परफेक्ट बैलेंस फाइंड कर लिया फ्लैशीनेस में और अच्छे ग्राउंडेड प्लेयर्स में, एंड उनको बेनिफिट कर रहा है। अब आई थिंक ओवरऑल स्क्वाड की बात करें, आज जो कंपटीशन उनका रहने वाला है, लिवरपूल एक टाइटल रेस में इंटेंस, हम सबको पता है उन्होंने पिछले 2 मैचेस में 4 पॉइंट्स ड्रॉप किए, एंड दैट गैप इज नाउ ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग 5 पॉइंट्स। और वो एक वेरी फिजिकल लीग चैलेंज में है, एंड आई थिंक वो थोड़ा टायर्ड भी हो रहे हैं, बिकॉज उनकी स्क्वाड डेप्थ इतनी बढ़िया नहीं है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। एंड आर्ने स्लॉट भी का फर्स्ट सीजन है लिवरपूल के साथ, आई थिंक एनीथिंग कैन हैपन। बट मैं अगर किसी टीम को बैक कर रहा हूँ ना, मेरे को एक फिशी फीलिंग आ रही है कि PSG विल गो थ्रू इन दिस वन। सो मेरी प्रिडिक्शन होगी पेरिस सेंट जर्मैन। अब चलते हैं अदर साइड ऑफ द ब्रैकेट। फर्स्ट गेम हमारी होने वाली है डॉर्टमंड वर्सेस लिल, और अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हो तो मैं प्रिडिक्शन में भी डॉर्टमंड को बैक करने की भाई सोचता नहीं हूँ, और मैं वो इस बार भी नहीं करने वाला। आई थिंक लील विल बीट डॉर्टमंड। डॉर्टमंड आई डोंट केयर कैसा खेल रही है, लीग में उनकी डामाडोल फॉर्म है, चैंपियंस लीग में वो अच्छे हैं, बट आई डोंट गिव अ डैम। मेरे हिसाब से दे विल बॉटल इट अगैन, इट्स इन द DNA बेसिकली। और लील ने अच्छी अच्छी टीम्स को हराया है सीजन ऑलरेडी, तो मेरे को लगता है कि लील विल पुल दिस ऑफ। और ऐसा नहीं कि डॉर्टमंड के अगेंस्ट उनका ईजी गेम होने वाला है। आई थिंक डॉर्टमंड इनिशियली विल सीम लाइक दे विल गो थ्रू, बट एट द एंड मेरे हिसाब से कुछ हो तो डॉर्टमंड हरकत करने वाले हैं। तो जस्ट फॉर द कल्चर आई कांट पिक डॉर्टमंड, तो मेरी प्रिडिक्शन होगी लील। फिर आ जाते हैं बायर्न म्यूनिक और बायर लेवरकूजन पे, एंड ये मैच है भाई नंबर 1 और नंबर 2 ऑफ बुंडेसलीगा। दोनों ही टीम्स बेस्ट ऑफ जर्मन फुटबॉल है ऑब्वियसली। एंड बायर्न म्यूनिक को अगर आप देख रहे हो ना कंपनी के अंडर, तो ऐसा है कि ठीक है, मान लिया कंपनी यंग मैनेजर है जो भी है, यू आर नॉट लाइकिंग बायर्न म्यूनिक इन ऑल ऑनेस्टी। मतलब उनका वेरी स्टैटिक टीम है, वेरी वनरेबल है अटैक्स से, एंड हमने ये मैच 2 बार ऑलरेडी देखा है इस सीजन, एंड इट्स नॉट अ वेरी गुड गेम भाई बायर्न म्यूनिक के लिए। आई मीन बायर्न लेवरकूजन इज टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा सुपीरियर है, उनका सिस्टम ज़्यादा बेटर है। इंडिविजुअल क्वालिटी आप क्वेश्चन कर सकते हो, बट आई थिंक बायर लेवरकूजन ओवर द 2 legs, अगर ये सिंगल लेग होता तो मैं बायर्न को बैक करता। ओवर द 2 legs आई थिंक लेवरकूजन विल विन दिस वन। एक चीज़ जो मेरे को लग रहा है कि यही एडवांटेज प्ले करेगी बायर्न म्यूनिक के लिए, कि उनके माइंड में है कि हमारे होम ग्राउंड पे फाइनल होने वाला है, ठीक है, वी कैन बीट लेवरकूजन, एक फेमिलियर अपोनेंट। उसके बाद वी विल ईदर फेस डॉर्टमंड, लील, बार्सिलोना, बेनफिका, तो दे कैन सी अ क्लियर रूट टू द फाइनल जो उनके होम ग्राउंड पे होने वाला है, एंड दे वोंट वांट टू मिस इट आउट भाई। और जो लास्ट वो अपने होम ग्राउंड पे UCL फाइनल हारे थे, वो उसका बदला भी उनके माइंड में होगा। एंड आई थिंक आप अगर सेंटिमेंटल वैल्यू की बात कर लो, इमोशनल एस्पेक्ट को कंसीडर कर लो, तो बायर्न म्यूनिक कैन हैव अ चांस ऑफ गोइंग थ्रू। बट आप स्ट्रिक्टली फुटबॉल टर्म्स की बात करोगे, कौन सी टीम बेटर है, कौन सी टीम पे आप पैसा लगा सकते हो गो थ्रू करने के लिए, तो इट विल बी लेवरकूजन बाई 100%। उसके बाद है फेयरनोर्ड वर्सेस इंटर, स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम होने वाली है। आई थिंक इंटर आर वे टू स्ट्रॉन्ग फॉर फेयरनोर्ड, एंड आई नो कि लीग में वो थोड़ा बॉटल कर रहे हैं, यूवेंटस से हारे, नापोली और उनके बीच में अब गैप हो गया, बट आई थिंक कप कॉम्पिटिशन्स में हम सबको पता है 2 साल पहले ही चैंपियंस लीग फाइनल खेला था। लोटारो मार्टिनेज अटैक में है, ओवरऑल देयर अ बैलेंस टीम,
तो मेरे को लगता है कि भाई इस टीम ये एक ऐसा फिक्सचर है जिसमें मेरे को लगता है कि आई कैन बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, 95% कॉन्फिडेंट। तो लिख लो भाई, नोट डाउन कर लो, इंटर आर विनिंग दिस वन। और अब हम चलते हैं लास्ट मैच पे, हमारी अपनी टीम का, ठीक है, बार्सिलोना वर्सेस बेनफिका। एंड लोग बड़ा खुश हो रहे हैं कि बेनफिका मिल गई बारसा को, अब तो भैंचोद उखाड़ लेंगे कुछ या जो भी है। रिलैक्स भाई, हमने ये फिक्सचर अभी देखा है लिटरली 1-1.5 महीने पहले, एंड हमको उधेड़ दिया था बेनफिका ने उनके होम ग्राउंड पे। एंड आई नो स्कोर लाइन 5-4 थी, तो हम उस मैच को याद करेंगे अच्छी लाइट्स में, बट वेन एवर दे हैड द बॉल दे वर अटैकिंग विद पर्पस, और हमको वो खोल रहे थे। एंड ये मैच तब हुआ है जब हम रियल मैड्रिड को तोड़ के आ रहे थे, ठीक है। एक कॉन्फिडेंट बार्सिलोना टीम को बेनफिका ने टेक ऑन किया है और उनको बहुत ज़्यादा डैमेज दिया है। तो मेरे को नहीं लगता ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, ये हंसी खुशी कहाँ से आ रही है कि हो हमको तो बेनफिका मिल गई। दे आर द अंडरडॉग्स, दे आर द डार्क हॉर्सेस ऑफ दिस टूर्नामेंट इन माई ओपिनियन। एंड बेनफिका में आप बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते उस टीम को। दे ऑल्सो हैव एनहेल डी मरिया, जो कभी भी आके कुछ भी चेंज कर सकता है। आई नो उसने स्टिंकर ड्रॉप किया था बार्सिलोना के अगेंस्ट एंड ही मिस्ड अ 1-on-1, बट मेरे हिसाब से भाई, मेरे हिसाब से it will be a very close affair, maximum to maximum 2 goal difference. It will either be a late 4-2 win या फिर either a 3-2 win, ऐसे होने वाले बार्सिलोना के साथ। एक एडवांटेज जो हम दे सकते हैं अपनी टीम को वो ये है कि सेकेंड लेग हम अपने होम पे खेल रहे हैं, तो यही एडवांटेज आप दे सकते हो। और हम फेमिलियर हैं इस टीम से, एंड हांजी फ्लिक ने देखा हुआ इस टीम को, उसको पता रहेगा कैसे सेटअप करना है। बट ये चीज़ बेनफिका के लिए भी अप्लाई होती है। तो बहुत ज़्यादा फिशी कॉल्स थी। एरिक गार्सिया केम ऑफ द बेंच एंड स्कोर दैट गोल, और उसके बाद कॉर्नर में एक फिशी पेनल्टी कॉल थी। फिर हमने बॉल डाली लंबी रफीने को। तो क्या वो गेम हमने जो जीती है ना, बेसिकली 9 out of 10 टाइम्स हम नहीं जीते वो गेम। दैट वॉज जस्ट लाइटनिंग इन द बॉटल वाली सिचुएशन। तो मेरे हिसाब से भाई आई कैन सी अ बेनफिका अपसेट, बट जस्ट टू गिव कूडोस टू फ्लिक, उसने जितना काम किया है, आई कैन सी बार्सिलोना गोइंग थ्रू अगेंस्ट बेनफिका। तो मेरी प्रिडिक्शन ये होने वाली है कि बार्सिलोना विल गो थ्रू। तो ये मेरी प्रिडिक्शंस थी पूरे राउंड ऑफ 16 की। बाकी क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स बाद की बात है, बाद में बात करेंगे। आप किन किन बातों से एग्री करते हो, किन किन प्रिडिक्शन से एग्री करते हो, कमेंट करना। जिनसे डिसएग्री करते हो कमेंट करना कि क्यों करते हो। तो हाँ भाई, यही था आज की वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब टू द चैनल। पीस आउट।